ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 69। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संकल्प से ही जगत उपजा है। अज्ञान से आपको शरीर जानता है और अपने संकल्प को उपजा के अपना स्वरूप जानता है। जैसे कोई सुंदर पुरुष हो और उसको देखे बिना कुरूप जाने, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार बिना देह रूप आत्मा को जानता है कि मैं देह हूं। ज्यों ज्यों आत्मा का प्रमाद होता है, त्यों त्यों देह में अधिक अभिमान होता है। जैसे ज्यों ज्यों मद्यपान करता है, त्यों त्यों उन्मत्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह नाना प्रकार का दृश्य अज्ञान से भासता है। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही असम्यक ज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। एक कलना के फुरने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया और देह भासती है। एक फुरने के ही इतनी संज्ञा है। जैसे एक जल की अनेक संज्ञा होती है, तैसे ही एक फुरने की अनेक संज्ञा हुई है। जो चित्त है सो अहंकार है, जो अहंकार है वही मन है, और जो मन है वही बुद्धि है। इसमें कुछ भेद नहीं। जैसे बर्फ और शुक्लता और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन, बुद्धि आदि में कुछ भेद नहीं। एक के नाश हुए दोनों का नाश हो जाता है। ऐसे मन में जो कुछ कलना है उसका त्याग कर मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करो और बंधन वृत्ति का भी त्याग करो। हे रामचंद्र जी, वैराग्य और विवेक का अभ्यास करके मन को निर्मल करो। जब मन निर्मल होगा तब मन का मनन भाव नष्ट हो जाएगा। जब यह फुरना फुरता है कि मैं मुक्त हूं, तब भी मन जगाता है और मन के जागे से मनन भी हो आता है। जब मनन हुआ तब अपने साथ शरीर भी भास आता है, अनेक दुख भी भास आते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व सबसे अतीत है और सर्वरूप भी वही है। तब कौन बंध है और कौन मोक्ष है? जब मन का मनन भाव निवृत्त हुआ, तब न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। आत्मा सर्व क्रिया से अतीत है। क्रिया भी इस प्रकार होती है जैसे कि वायु के हिलने से वृक्ष के पत्र और फूल हिलते हैं, तैसे ही प्राणों के फुरने से हाथ, पांव आदि इंद्रियां चेष्टा करती है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य शक्ति सर्वव्यापी, सूक्ष्म और अचल है। वह न आप ही चलती है, न और किसी की प्रेरी हुई चलती है। सदा स्थित रूप है। जैसे मेरु पर्वत न आप ही चलता है और न वायु से चलाया चलता है। हे राघव, जितने पदार्थ भासते हैं सो आत्मरूपी दर्पण में प्रतिबिंब भासते हैं। जैसे सर्व पदार्थों को दीपक प्रकाशता है, तैसे ही सब पदार्थों को आत्मा प्रकाश करता है। सब पदार्थों में एक आत्मा अनुस्यूत प्रकाशता है और अहम त्वम आदि कलना से रहित है। जहां अहम त्वम आदि कलना नहीं फुरती, वहां
सुख दुख भी नहीं फुरता। जैसे वृक्षों और पहाड़ों से अहम त्वम शब्द नहीं फुरता, तैसे ही आत्मा में भी नहीं फुरते। इससे ज्ञानवान में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं फुरते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा निरअहंकार और निराकार, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे होए? आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान से भासता है, जैसे मरुस्थल में जल भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी मदिरा पान करके मन रूप मृग मत्त हुआ है, उससे वह सत असत का विचार नहीं कर सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी असत ही सत भासती है और मृग उसको सत जानकर पान करने के निमित्त दौड़ता है, तैसे ही यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दौड़ता है। जब आत्मसत्ता का सम्यक बोध होता है, तब यह अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों के मध्य चांडाली आन बैठे और जब ब्राह्मण उसको पहचाने कि यह चांडाली है तो वह छिप जाती है, तैसे ही जब अविद्या को जाना तब वह नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जब अविद्या को ज्यों की त्यों जाना, तब अविद्या रूपी जगत मन को नहीं खींच सकता। जैसे मृग तृष्णा की नदी को जब जाना, तब तृषी हो तो भी मन को वह जल नहीं खींच सकता। हे रामचंद्र जी, जब परमार्थ सत्ता का बोध होता है, तब मूल से वासना नष्ट हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से अविद्या वासना सहित नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, अविचार से अविद्या सिद्ध है। जब सत्शास्त्रों की युक्ति से विचार प्राप्त होता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे बर्फ का कणका धूप से गलकर जलमय हो जाता है, तैसे ही विचार से अज्ञान नष्ट हो जाता है। देह जड़ है और आत्मा सदा चेतन रूप है। फिर जड़ देह के निमित्त भोगों की वांछा करनी बड़ी मूर्खता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वे इस बंधन को तोड़ डालते हैं। हे राम जी, आशा रूपी फांसी को हृदय से काटो। जब आशा रूपी आवरण दूर होगा, तब पूर्णमासिका के चंद्रमावत हृदय शीतल हो जाएगा। तैसे ही यह पुरुष भी 3 तापों से मुक्त शीतल हो जाता है। जैसे पर्वत में अग्नि लगे और उसके ऊपर जल की बहुत वर्षा हो, तो वह तप्तता से मुक्त हो शांतिमान होता है। हे राघव, जैसे केशरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकलता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासना के बंधन को तोड़ डालता है। हे रामचंद्र जी, जैसे रंक को त्रिलोक्य का राज्य मिलने से वह आनंद को प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुए आनंद प्राप्त होता है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभता है। जब हृदय से आशा रूपी मैल जाता है, तब जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही वह शोभता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष अपने आप में नहीं समाता। जैसे महाकल्प का समुद्र नहीं समाता
और जैसे मेघ जल को त्याग कर मौन हो जाता है, तैसे ही ज्ञानवान आशा को त्याग कर आत्ममौन हो जाता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर धुएं से रहित अपने आप में स्थित हो जाती है, तैसे ही चित्त की वृत्ति से रहित हुआ आत्मपद में निर्वाण हो जाता है। जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही निर्वाण हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जैसे अमृत को पान कर पुरुष आनंदवान होता है, तैसे ही वह परमानंद से पूर्ण अपने आप में प्रकाशता है। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है और शुद्ध मणि अपने प्रकाश से प्रकाशती है, तैसे ही ज्ञानवान अपने आप से प्रकाशता है। मैं सर्वात्मा, सर्वगत, ईश्वर, सर्वाकार, निराकार, केवल चिदानंद आत्मा हूं और सदा अपने आप में स्थित हूं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी अपने आप को ऐसे जानते हैं और पूर्व के व्यतीत हुए दिन को हंसते हैं। मैं तो अनंत आत्मा हूं। माया के भ्रम से आपको कर्ता भोक्ता मानता था। ऐसे जानकर जो राग द्वेष से रहित परम शांति को प्राप्त होता है, उसके सब ताप निवृत्त हो जाते हैं। उसकी सदा आत्मा में प्रीति रहती है। उसका चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है। वह सबको पवित्र करने वाला होता है। वह काम रूपी चक्र से मुक्त होकर जन्मों के बंधन काट डालता है। राग, द्वेष आदि द्वंद्व और सर्व भय से मुक्त होता है। अविद्या रूपी संसार समुद्र से तर जाता है। उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होता है, अर्थात परम पद पाता है और फिर संसार के जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता और उसके कर्मों का अंत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की क्रिया को देखकर और सब वांछा करते हैं, परंतु औरों की क्रिया को देखकर ज्ञानवान किसी की वांछा नहीं करता। वह सबको आनंदवान करता है और आप किसी से आनंदवान नहीं होता। वह न किसी को देता है न लेता है, न किसी की स्तुति करता है न निंदा करता है, न किसी उत्तम पदार्थ को पाकर उदय होता है और न अनिष्ट को पाकर नष्ट होता है और हर्ष शोक से रहित है। उसने सब फल का त्याग किया है और उपाधि से रहित है और कर्तृत्व भोक्तृत्व से आपको न्यारा मानता है। ऐसा जो पुरुष है वह जीवन मुक्त है। हे रामचंद्र जी, जब तुम सब इच्छा त्याग कर मौन हो, तब निर्विशेष भाव को प्राप्त होंगे। जैसे मेघ जल का त्याग कर मौन भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही तू मोक्ष भाव को प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, जैसे कामी पुरुष स्त्री को कंठ में लगाकर आनंदवान होता है, पर उसको ऐसा आनंद नहीं होता जैसा आनंद निर्वासनिक पुरुष को होता है। फूल के गुच्छे से वसंत ऋतु ऐसी नहीं शोभती जैसे उदार बुद्धि आत्म मोहनवान शोभता है। हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल होता है। मोतियों की माला से
और केले के वन को प्राप्त हुआ भी ऐसा सुख नहीं पाता, और चंदनों के पान करने वाला भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा शीतल निर्वासनिक पुरुष का मन होता है। और चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसे निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है। चंद्रमा बाहर की तप्तता मिटाता है, परंतु भीतर की तप्तता निवृत्त नहीं करता। पर निराशता से हृदय की तप्तता मिट जाती है और परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है, तैसे और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती। हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं प्राप्त होता, और न सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से होता है जैसा सुख निर्वासनिक पुरुष को प्राप्त होता है। निर्वासनिक पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जिस सुख में त्रिलोकी के सुख तृणवत भासते हैं। हे रामचंद्र जी, आशा रूपी कुंज के वृक्ष के काटने को उपशम रूपी कुल्हाड़ा है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है उसको सब पृथ्वी गौपत के समान तुच्छ भासती है। मेरु पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है और दिशा डिब्बी के समान भासती है, क्योंकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है और त्रिलोकी की विभूति तृण किनाई तुच्छ देखता है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है वह जगत को देखकर हंसता है और कदाचित उसे जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फुरती। तृणवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित हुआ है। उसको किसकी उपमा दीजिए? उस पुरुष के उदय अस्त अहम त्वम आदि कलना नष्ट हो गई है और केवल आत्म स्वभाव को वह प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरा उसके समान हो तब तोले। हे रामचंद्र जी, वह पुरुष सब संकटों के अंत को प्राप्त हुआ है। यह जगत मिथ्या भ्रमरूप है। जैसे आकाश में भ्रम से दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में नदी और मद्यपान से नगर भ्रमता भासता है, तैसे ही यह मिथ्या जगत भ्रम से भासता है। इसकी आशा मत करो। तुम तो बुद्धिमान पंडित हो, मूर्खों की नाई मोह को क्यों प्राप्त होते हो? यह मैं और यह मेरा अज्ञान से भासता है। इस कलना को चित्त से दूर करो। यह मैं और यह मेरा अज्ञान से भासता है। यह वास्तव में कुछ नहीं। सब जगत आत्मा रूप है और नानात्व कुछ नहीं है। जो सम्यकदर्शी पुरुष है वह जगत को एक रूप जानकर धैर्यवान रहता है, कदाचित खेद नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, आत्म विचार से आत्मपद को प्राप्त हुआ है, उसको देखकर मोहने वाली माया भी भाग जाती है और निकट नहीं आती। जैसे सिंह के निकट मृग नहीं आता, तैसे ही ज्ञानवान के निकट माया नहीं आती। सुंदर स्त्रियां, मणि, कंचन आदि धन और पत्थर, काष्ठ सब उसको तुल्य है। भोगों से उसको सुख नहीं होता और आपदा से खेद नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।